हाँ जी बच्चों, रिटायरमेंट की बेटे हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। उसमें हम 3 टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट्स कर चुके थे। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। चलिए, इसमें क्या होता है कि जो आदमी रिटायर हो रहा है, आप उसको पे कर रहे हैं कैपिटल के, और कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं उनकी जो न्यू रेशियो है उसमें। और वो ये भी चाहते हैं कि हमारा कैश का बैलेंस मतलब इस तरीके से पे किया जाए या इस तरीके से वो कैश लाएं कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारा 15,000 बच जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन सुनते हैं बेटे। बुक का है, बुक का क्वेश्चन नंबर 52। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 10,000, आपने पे किया है 8,000। एंट्री क्या हो गई? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 10, जो आपने पे किया टू बैंक 8,000। तो जो आपने 2,000 रुपये कम दिया वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। देन टू रिवैल्यूएशन 2,000, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आ गया? बाय क्रेडिटर्स 2,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट था 50, 10 आप पे कर चुके हो। क्रेडिटर्स तो 10 के कम हुए ना बेटा, क्रेडिटर्स 10 के कम हुए, पेमेंट गई 8, प्रॉफिट हुआ 2। क्रेडिटर्स है कि 40। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज आ गया। देन फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई टू फिक्स एसेट्स। डेटर्स की प्रोविजन है टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स 5,000। लॉस आ गया 5,500। लॉस को मैंने तीनों पार्ट में डिवाइड कर दिया। आशा, दीपा, लता, रेशियो थी 5:3:2। एक का शेयर आया 2,750, 1,650 और 1,100। रिवैल्यूएशन में आया बाय ए डी एल, आशा, दीपा, लता। देन टू रिवैल्यूएशन, आशा का शेयर आशा में, दीपा का दीपा में और लता का बेटे लता। कैपिटल के बैलेंसेस थे बाय बैलेंस बी डी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे पी एंड एल था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बांट देंगे। एंट्री क्या होती है? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, ये एंट्री बाय पी एंड एल। गुडविल, टोटल गुडविल जो फर्म की है वो 80 है। रिटायर हो रही है आशा, आशा का शेयर 5/10, वो आ गया 40। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग आ गई 3:2। 3:2 में डिवाइड किया, कितना कितना शेयर आया? एक का बेटे 24, एक का 16। एंट्री की पोस्टिंग दीपा डेबिट, लता डेबिट टू आशा। तो दीपा और लता के अकाउंट में क्या आएगा? टू आशा, और आशा के अकाउंट में क्या आएगा? बाय दीपा बाय लता। तीनों के बेटे मैंने अकाउंट्स क्लोज कर दिए। बैलेंस सीडी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आदमी रिटायर हो रहा है उसको हम पे कर रहे हैं टू बैंक, जो आपने पे कर दिया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट वो कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले इन दोनों पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल्स जो आई है 119,750, 61,850 प्लस जो आप उसको पे कर रहे हो 1,19,750। अब वो क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना चाहते हैं बेटे? वो भी ऐड कर लो, 15,000 माइनस करना है जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल कैश बैलेंस है, यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैश का बुक में दे रखे 40,000, बट 40,000 बोल मत देना, 40,000 था, है नहीं है, क्योंकि आपने 8,000 रुपये क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो मेरे पास बैंक बैलेंस रह गया 32,000, वो आप माइनस कर दो। तो ये जो वैल्यू आ गई, ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म में पार्टनर है दीपा और लता, तो ये दीपा और लता में डिवाइड हो गई। न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, ये हो गए हमारे बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस शीट में आ गए बेटा 118,500 और 79। जो बैलेंस बचेगा टू बैंक या बाय बैंक, बाय बैंक। इसमें बचा 56,650, 46,100। बैंक का अकाउंट बनाया, बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 40। बैंक अकाउंट में क्या आएगा? बैंक वाली एंट्रीज, यहाँ बाय बैंक था, बाय दीप, तो यहाँ पे आएगा टू दीपा, टू लता,
टू बैंक बाय आशा एंड जो क्रेडिटर्स को पे किया था बाय क्रेडिटर्स, बैलेंस बच गया 15, इसका मतलब हमने सही किया है। डेटर्स में से प्रोविजन माइनस हो गए, वैल्यू रहेगी 95, स्टॉक की वैल्यू बेटे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एसेट्स डेप्रिशिएशन। ठीक है जी, तो रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट्स आज खत्म। फाइन।